Assalamualaikum class. I am Sidra Zahid. I am your teacher of subject math. Today I shall define unit number 8 algebraic expression of class 7th. First of all, I shall define some definitions of this chapter. Base and exponent. बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है वो देखना है हमने. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर है 4 एंड 2 की पावर है 3. इसमें हमने बताना है हमारी बेस क्या है और हमारा एक्सपोनेंट क्या है. क्लियर. जो हमारी पावर्स होती हैं 4 एंड 3, 4 एंड 3, ये हमारी क्या है पावर्स. इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट. और जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं बेस. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल. वेरिएबल उसको कहते हैं कि जो भी वैल्यू हो वो चेंज होती रहती है. वेरिएबल में वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है. कभी 2 होगा, कभी 3, कभी 4 एंड कभी 5. सेकंड हमारे पास है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है? A number that is placed before the variable is called the coefficient. मतलब कोई भी वेरिएबल हो आपका x या y, x से पहले वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे कोएफिशिएंट, या y से पहले वाली वैल्यू को क्या कहेंगे कोएफिशिएंट. देन हमारे पास थर्ड आएगा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट में हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं फिक्स. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल तो हमारा था एक्स वाई, और एक्स या वाई या जी से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होता है कोएफिशिएंट. लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिंपल वैल्यूज वो क्या होंगी कांस्टेंट. क्लियर. इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है algebraic expression. algebraic expression. algebraic expression वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिंगल टर्म्स मौजूद होती हैं लेकिन उनके साथ साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन का साइन मौजूद होता है. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, ये हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके बाद आती है टर्म. टर्म हमारे पास वो है कि जिसके अंदर हम प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई के साइन को खत्म करके कोमा लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x, 3y. क्लियर. उसके बाद है हमारे पास पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल क्या होता है? A polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms. पॉलिनोमियल वो टर्म है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 कोमा 3x प्लस 4, एक या एक से ज्यादा टर्म्स जिसके अंदर मौजूद हो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हमारे पास 3 टाइप्स है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट टाइप है मोनोमियल, सेकंड है बायोनोमियल, थर्ड है हमारे पास ट्रिनोमियल। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर जस्ट सिंगल टर्म मौजूद हो। बाइनोमियल वो टर्म है जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स मौजूद हों। ट्रिनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स मौजूद होती हैं? 3 टर्म। क्लियर है यहां तक? उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक में हमेशा हमारे पास सेम वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक में हमारे पास हमेशा सेम वेरिएबल, होते हैं, लेकिन अनलाइक में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। लाइक में सेम वेरिएबल्स और अनलाइक में डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद पेज नंबर 112 एक्सरसाइज नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 1, ऐड का मीनिंग क्या है? जमा करना, कलेक्ट करना, सम करना। एक्सरसाइज नंबर 8A, क्लियर? इसके अंदर है फर्स्ट ऐड, पार्ट है इसका 1 2A प्लस 3B 4A प्लस 7B। हमने इसको क्या करना है? ऐड। जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन मौजूद होता है। 4 में 2 ऐड करें 6A एज इट इज आएगा, प्लस 7 में 3 ऐड करें 10 7 भी एज इट इज आएगा। ये हमारा क्या है? आंसर। उसके बाद इसका पार्ट 3, क्योंकि हम आपको ऑड पार्ट्स करवाते हैं इसलिए अब इसका पार्ट 3 करेंगे। 3A प्लस 6B माइनस 7B, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं वहां हम कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। जिसके साथ कोई भी वैल्यू ना लिखी हो, ABCD अल्फाबेट के साथ, तो उसके साथ हमेशा क्या होता है? 1। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4A। अब देखें
यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस। इन क्वेश्चंस में हमेशा आपने ये भी याद रखना है कि प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ गिवन होगा वही साइन हमने आंसर में भी लिखना है। अब 6 बड़ा है या 7, 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। 7 में से 6 लेस करें तो 1 बी हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसका है पार्ट 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं उसके साथ कौन सा साइन होगा प्लस का, और जिसके साथ कुछ भी गिवन ना हो उसके साथ क्या होता है 1। अब देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन मौजूद है। तो बड़ी वैल्यू के साथ हमारा कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। 3 में से 1 लेस करें 2x की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने देखना है 2 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, 5 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा प्लस। 5 में से 2 लेस करेंगे 3y हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। उसके बाद है इसका पार्ट 7, 4xy माइनस 8xy प्लस 6 प्लस प्लस xy के साथ कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या यहाँ पे 1 आएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे 5xy, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 8। 8 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, 8 में से 6 लेस करें तो क्या आएगा 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, वो है 3 वैल्यूज। पहले हम 2 वैल्यूज के साथ सोल्व कर रहे थे, अब है 3 वैल्यूज। नाइन 2a की पावर 2 माइनस 3ab प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 7a की पावर 2 प्लस 5ab माइनस 3b की पावर 2 माइनस 3a की पावर 2 प्लस 4ab माइनस 5b की पावर 2। सबसे पहले आप देखें 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है, यहां पर कौन सा साइन होगा प्लस का। क्लियर। माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 10। 10 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, लेकिन 2 के साथ कौन सा साइन है प्लस का। बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। 10 में से 2 लेस करें 8a की पावर 2। क्लियर। सबसे पहले देखें 5 में 4 ऐड करें 9 प्लस 9, 9 में से 3 लेस करें 6ab। क्लियर। उसके बाद है 5 में 3 ऐड करें 8, साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब बड़ी वैल्यू है 8, छोटी वैल्यू है 4, यहाँ माइनस का साइन आएगा। 8 में से 4 लेस करें 4b की पावर 2 हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ x is equal to 2x square, क्वेश्चन
हमें दी है 2x की पावर 2 माइनस 3xy प्लस 4y की पावर 2। y की वैल्यू उसने हमें गिवन की है x की पावर 2 माइनस 2xy माइनस 3y का स्क्वायर, और z की वैल्यू है माइनस 4x की पावर 2 प्लस 5xy प्लस y की पावर 2। क्वेश्चन में गिवन किया है उसने x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट। सबसे पहले ये जो x की वैल्यू है ये x की जगह पे पुट करेंगे, y की वैल्यू को y की जगह पे पुट करेंगे और z की वैल्यू को z की जगह पे पुट करेंगे। सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। x की जगह पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4x की पावर 2, और y की जगह पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y की पावर, और z की वैल्यू है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस y की पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हम राइट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y की पावर 2। देन हम y की वैल्यू गिवन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y की पावर 2। उसके बाद हम किसकी वैल्यू राइट करेंगे, z की। बाहर प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y की पावर 2। 2x की पावर 2 माइनस 3xy प्लस 4y की पावर 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y की पावर 2, प्लस माइनस माइनस 4x की पावर 2 प्लस 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 5xy प्लस 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 y की पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें देखनी है x की वैल्यूज। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और 3 में से 4 लेस करेंगे तो माइनस x की पावर 2। इसी तरह x y की वैल्यू देखें, 5 में 2 ऐड करें 7 में से 3 लेस करेंगे 4x y। क्लियर। अब देखें 4 में से 3 गए y स्क्वायर में y स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2y की पावर 2 हमारा क्या आएगा, आंसर। क्लियर। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, माइनस, डिफरेंस। इसका पार्ट 1 है a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस b माइनस सी। फ्रॉम का मीनिंग है से, मतलब 2a प्लस बी माइनस सी में से a माइनस बी प्लस सी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू राइट करेंगे 2a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा नीचे वाले साइंस हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है, नीचे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है। 2 में से एक ए गया, a प्लस 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 2b माइनस माइनस प्लस
लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। वैसे ये वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो 2C हमारा क्या आएगा, आंसर। क्लियर। उसके बाद है इसका पार्ट 3। -2a का 2 प्लस 3ab माइनस 9b की पावर -2a² प्लस 3ab माइनस 2b की पावर 2। देन है 7a की पावर 2 माइनस 8ab माइनस b की पावर 2। यहाँ पे साइन प्लस का है तो नीचे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। यहाँ पे माइनस का साइन है, नीचे कौन सा आएगा, प्लस का। यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। 7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। जब हम नीचे वाले साइंस लगाते हैं तो दरमियान वाले साइंस को हम नहीं देखते। तो 7 के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का। यहाँ आएगा -8a² प्लस 8 9 10 11 11ab। क्लियर। देन माइनस b की पावर 2। क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the sum of two quantities is 4ax plus 3by plus 2cz. If one of them is 5ax plus by minus cz, find the other value. कह रहा है उसने 2 क्वांटिटीज हमें दे दी हैं, 2 वैल्यूज, उनको जो हम ऐड करेंगे तो हमारी थर्ड क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन 4ax प्लस 3by प्लस 2cz, 5ax प्लस by माइनस cz। प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। सबसे पहले 5 में से हम 4 को लेस करेंगे तो -ax प्लस 2by। 3 में से 1 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 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 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3z। ये हमारा क्या है, आंसर। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज नंबर, आज की लास्ट एक्सरसाइज नंबर AB। Exercise 8B. First of all, question number 1, arrange the following expression in ascending and descending order of the variable indicated. यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हमेशा हम बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ आते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े से छोटे की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 7x माइनस 4 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 3x की पावर क्यूब। इसको जब हमने डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है
तो सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू आएगी, क्यूब, -3x की क्यूब प्लस फिर स्क्वायर की वैल्यू 5x का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू 7x, देन 4 की वैल्यू। क्लियर? जितनी पावर हमारी सबसे ज्यादा होगी वो हमारी फर्स्ट पे ही आएगी। अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती 3x की पावर 4 तो वो 3 से पहले हमने यहाँ पर लिखनी थी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में वो क्या कह रहा है, x की पावर 4 एंड 2। सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करना है, 4 2 जा 8, तो x की पावर 8 हमारा क्या आएगा, आंसर। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, -3 a की पावर 3 और 2। सॉल्यूशन सबसे पहले देखें 3 के ऊपर भी पावर 2 मौजूद है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को हमने कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफा। 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या आएगा 9a। ऊपर वाली पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई, 9a 3 2 जा 6, 9a की पावर 6 हमारा क्या है, आंसर। इसका पार्ट 5 सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, 2a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2a की पावर 3। सॉल्यूशन इनको हमने सेम मल्टीप्लाई करना है। जब हम कोई सी 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच्चे हमेशा ये क्वेश्चंस करते हैं कि टीचर जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर्स क्या होंगी, तो इनकी पावर्स बेटा हमेशा ऐड होती हैं। 2 2 जा 4, 4a, जो ऊपर वाली पावर्स हैं इनको हम ऐड करेंगे। लेकिन जब हम इसको ऐड या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर वाली पावर्स ऐड नहीं होंगी, वो एज इट इज लिखी जाती हैं। 2 2 जा 4a, 2 प्लस 3, तो इसका आंसर है 4a की पावर 5। इसका पार्ट 3 सेम ऐसे ही है। जो आपने खुद करना है। ये देखें 2 के पावर भी ऊपर 2 है ना, तो 4a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 के ऊपर भी 3 पावर है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8a की पावर 3 आएगा। 4 8 जा 32a, 2 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 32a की पावर 6। पहले मैंने इसकी पावर्स नहीं देखी थी जिसकी वजह से मैंने एज इट इज 2 को राइट किया था, लेकिन 2 के ऊपर भी पावर मौजूद है, इसलिए इसका मतलब है इसमें 2 2 दफा है। 2 2 जा 4, इसी तरह 2 है 2 की पावर 3, इसका मतलब इसमें कितने 2 मौजूद हैं, 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो हमने यहाँ पे राइट किया। 8 4 जा 32, और इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड। 3 में 2 ऐड करें तो क्या आएगा, 5। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसका भी फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी क्योंकि इसके सारे पार्ट एक जैसे हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 सिंपली 5। पार्ट 1 है 2 ब्रैकेट x प्लस 3। सॉल्यूशन 2 हमारा x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी। 2x जा 2x, 2 3 जा 6, ये हमारा क्या है, आंसर।
इसी तरह इसका पार्ट 3 है एक्स वाई प्लस जी। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई और x को z से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जी। ये हमारा क्या है आंसर। इसी तरह इसका पार्ट 5 भी है, वो आपने क्या करना है खुद। वो है 5a ब्रैकेट 4a की पावर 2 माइनस 7a माइनस 8। सबसे पहले 5 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7a के साथ, फिर 8 के साथ, तो आपका क्या आएगा आंसर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो सिंपल है मल्टीप्लाई, उसका भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगी, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। क्वेश्चन 5 मल्टीप्लाई। पार्ट है 1 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a एंड b। सॉल्यूशन a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a b मल्टीप्लाई। सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या होती है 1। पहले मैंने आपको बताया कि जब 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, b हमारा एज इट इज साथ आ जाएगा, माइनस a ऐसे ही आएगा। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 3। ये हमारा क्या है आंसर। सिंपल हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। इसमें क्या है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी 3a माइनस 5b। ए बी को 3 से पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3a की पावर 2b माइनस, फिर ए बी को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे 5ab की पावर 2। ये हमारा क्या है आंसर। सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और इनकी पावर्स क्या होंगी ऐड। इसमें बच्चे ये भी क्वेश्चंस करेंगे कि टीचर अगर जब हम 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन हो, इसमें कोई भी साथ x y z या a b c यूज ना हो, फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या इसकी पावर्स ऐड होंगी? नो। 4 3 12। ये बेटा सिंपल में आ जाता है। जिसके साथ x या y मौजूद हो ये हमारा क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमेशा अलजेब्रा में हम क्या करते हैं एक्स वाई जी मौजूद होता है। अलजेब्रा के अंदर ही जब हम एक्स वाई जी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड। सिंपल वैल्यूज में पावर्स ऐड नहीं होती क्योंकि वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं आता। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 सिंपली 3x minus 4 plus 4x minus 3 plus 5x minus 2। सॉल्यूशन सबसे पहले 3 इस ब्रैकेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और 5 इसके साथ। उसके बाद जो वैल्यूज कट रही होंगी उनको हम काट देंगे और जो वैल्यूज प्लस माइनस हो रही होंगी उनको हम ऐड या माइनस करके आंसर लिख देंगे। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x, 3 4 12, 4x 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 12। क्लियर। सबसे पहले x वाली वैल्यूज देखें 3x 4x 5x, इनको हम करेंगे ऐड। 5 में 4 ऐड करें 9, 9 में 3 ऐड करें 12x। उसके बाद देखें 12 है 12 10, 12 और 12 24, 24 में 10 ऐड करें एंड 34। ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर। इसी
तरह इसका पार्ट 3 भी सेम ऐसे है और पार्ट 5 भी। पार्ट 5 में करवा देती हूँ क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई जी वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं, कोई भी डिजिट यूज नहीं हो रहा। पार्ट 5 है इसका, z का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सबसे पहले जो z है दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई और y भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई। z का स्क्वायर x का स्क्वायर, z का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, z स्क्वायर x स्क्वायर हमारे पास यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसल। ठीक है, इसी तरह x स्क्वायर y स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, पीछे जस्ट ये टू वैल्यूज है, 1 और 1 क्या होगा 2, z का स्क्वायर और y का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, आंसर। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाइड। वहां पे अब आ गया है डिवीजन मेथड कि हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 8 पार्ट 1, 3x डिवाइडेड बाय x सॉल्यूशन 3x ओवर x। इनमें अगर जो कटरा होगा उसको हम काट देंगे और बाकी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? सबसे पहले देखें 3x ओवर x, x से क्या होगा, कैंसल, पीछे आंसर क्या आएगा 3। इसका पार्ट 3 और 5 सेम ऐसे है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 9 माइनस 9x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3 सॉल्यूशन। यहाँ देखें 9x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 3। अगर ये कट रहे होंगे उनको एक ही टेबल पे हम काट देंगे। 9x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3, क्या ये दोनों एक ही टेबल पर कट हो रहे हैं? तो देखें 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 2s are 6। 3x माइनस 2y हमारा क्या है, आंसर। क्लियर? इसका भी पार्ट 3 सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने ऐसे ही कटिंग करना है क्वेश्चंस को। क्लियर? उसका भी मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी उसके 2 पार्ट आपने खुद सोल्व करने हैं। क्वेश्चन 10, 64a bxy 4abx 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 6s are 24। a से कैंसिल, b से कैंसिल, x से कैंसिल, तो आंसर आएगा -16y। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने इसमें कटिंग करनी है। जिस बच्चे को टेबल आते हैं वो कटिंग इजीली कर लेगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 का जस्ट 1 पार्ट है जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, उसमें भी हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 11 पार्ट 1, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस ab का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर माइनस bc प्लस bc का स्क्वायर ओवर b प्लस c का स्क्वायर माइनस ca प्लस c का स्क्वायर ओवर c।
अब a इन तीनों के साथ मौजूद है तो हम इसको सेपरेट लिखेंगे, a का स्क्वायर ओवर a माइनस ए बी ओवर a प्लस ए बी का स्क्वायर ओवर a तीनों के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इसलिए हम तीनों को क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी ऐसे करेंगे, b की पावर 2b माइनस बी सी ओवर b प्लस बी सी की पावर 2 ओवर b प्लस सी का स्क्वायर ओवर सी माइनस सी प्लस सी ए की पावर 2 ओवर सी। स्क्वायर ए से कैंसल तो ए से कैंसल बी, ए से कैंसल पर प्लस बी की पावर 2, पावर से कैंसल बी से कैंसल सी, बी से कैंसल प्लस सी स्क्वायर, पावर से कैंसल प्लस सी माइनस सी से कैंसल ए, सी से कैंसल ए की पावर 2, माइनस का बी प्लस का बी कैंसल, माइनस का सी प्लस का सी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, पीछे क्या बच रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, आंसर। ये आज की एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपके एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद करने हैं बुक पे। ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज।